दोस्तों आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं और गर्मी का मतलब होता है पसीना। पसीना निकलने से आदमी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी में पसीना निकलने से खुद को प्रॉब्लम तो होती ही है, साथ साथ हमारे साथ बैठने वाले लोग भी हमारे पास आने से बचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही पसीना आपके स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है? जितना ज्यादा पसीना निकलेगा उतना ही ज्यादा आपके शरीर को फायदा मिलेगा। पसीना निकलने से उसके साथ साथ बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाती हैं। एक्सरसाइज या स्टीम बाथ से निकला हुआ पसीना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप अपना फैट कम करना चाहते हैं तो भी पसीना बहाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ एक्सरसाइजेज जिनसे पसीना बहाकर आप अपना वजन तेजी से कम कर सकते हैं। साथ ही साथ पसीने बहने से जो आपको फायदे मिलते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ऐसी ही फायदेमंद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल वेट लॉस गाइड को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पसीना बहाने से क्या फायदे मिलते हैं, तो उसमें नंबर 1 रहेगा पसीना निकलने से हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं, जिससे फैट लूज होता है आपका। पसीना बहाने से वजन घटाने में सहायता मिलती है। ऑफ कोर्स पसीना निकलने से हमारी बॉडी में जितने भी गंदे या विषैले तत्व होते हैं हमारे शरीर में, वो बाहर आ जाते हैं। पसीना निकलने से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, जिससे सारी गंदगी बाहर आ जाती है और आपकी स्किन की सफाई हो जाती है और आपकी स्किन बेहद चमकदार हो जाती है। पसीना निकलने पर हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होता है कि किडनी की सफाई होने लग जाती है और किडनी स्टोन का खतरा भी टल जाता है। पसीना निकलने से शरीर का तापमान मेंटेन रहता है, इससे आपके ब्रेन को आराम मिलता है और स्ट्रेस से भी आप दूर रहते हैं। पसीने के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम भी बाहर निकलता है, इससे शरीर में केमिकल बैलेंस बना रहता है। पसीना निकलने से स्किन को ज्यादा खून की जरूरत होती है, जिससे कि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। पसीना निकलने से त्वचा की गंदगी दूर हो जाती है, जिससे आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। तो ये थे कुछ फायदे जो पसीना बहने से होते हैं आपको। काफी फायदे हैं अगर आप पसीना बहाते हैं। वजन तो कम होगा ही साथ आपकी बॉडी भी अच्छी हो जाएगी और आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज जिनको करके आप बहुत ही तेजी से अपना फैट बर्न कर सकते हैं, यानी पसीना बहाओ और वजन घटाओ। तो सबसे पहले हम वार्म अप से करते हैं शुरुआत। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, इसलिए पहले ये जरूर करें। ऐसा करके मांसपेशियों में गर्माहट आती है। ऐसा ना करने से आपकी मांसपेशियों में चोट भी आ सकती है। आप घर के काम करके भी वार्म अप कर सकते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो है ट्रेडमिल पर रनिंग। दरअसल वजन कम करने के लिए सबसे कारगर एक्सरसाइज है रनिंग। जी हाँ, दौड़ना सालों नहीं बल्कि सदियों से मनुष्य की फिटनेस का राज रहा है। दौड़ना ही आपकी चर्बी को बेहतर तरीके से शेप में लाएगा और कम करेगा। दौड़ना एक ऐसी शारीरिक गतिविधि है जो सीधे किसी भी व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म यानी कि चय अपाचय क्रिया को प्रभावित करता है। शरीर विज्ञान के मुताबिक मोटा होने का सीधा आशय है कि जो खाया जा रहा है वो ठीक से ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पाचन की गति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, लिहाजा रनिंग उसी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का एक तरीका है। फिटनेस के जानकार मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति जिसका वजन बहुत ज्यादा है उसे पहले चलना चाहिए और फिर बाद में धीरे धीरे दौड़ना शुरू करना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि दौड़ने की क्रिया ने आपकी पाचन शक्ति को बेहतर और अच्छा कर दिया है। अपने शरीर के हिसाब से आप दौड़िए, इसे लगातार कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका वजन कम ही नहीं हुआ है, बल्कि शरीर के दूसरे अंग भी बेहतर ब्लड सर्कुलेशन के कारण खुल गए हैं। अब दूसरी बेस्ट एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है स्क्वैट। अगर आप तेजी से वजन घटाना चाहते हैं तो आपके लिए स्क्वैट सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। स्क्वैट करके न केवल आप अपना फैट तेजी से कम कर सकते हैं, बल्कि आप खुद को रिलैक्स भी फील करेंगे। इसलिए इस एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें।
स्क्वाट करने के लिए आपको अपनी लोअर बॉडी को यूज करना होता है और यदि आप चाहें तो बैलेंस करने के लिए अपने हाथों को सामने की ओर रख सकते हैं। आपको सबसे पहले सीधे खड़े होकर हाथ सामने की ओर करना है और फिर बैक को स्ट्रेट रखते हुए पीछे की ओर बैठना है, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठते हैं। बस याद रखें कि आपको इसे करने के लिए अपने आप को लगभग 90 से 100 डिग्री पर पीछे की ओर बैठना है। कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 50 स्क्वाट जरूर करें और धीरे धीरे इनकी संख्या आप बढ़ाते चले जाएं। इससे आपका वजन तो लूज होगा ही होगा, साथ ही साथ लोअर बॉडी पर भी काम होता रहेगा। उसके बाद जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो है पुशअप। पुशअप को लेकर आमतौर पर ये माना जाता है कि केवल लड़के ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियां भी ये एक्सरसाइज करती हैं और कर सकती हैं। इस एक्सरसाइज से आपका फैट बर्न होता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी का ऊपरी भाग भी टोन होता है। पुशअप करने के पहले हाथ, शोल्डर, कलाई को लूज करने के लिए आप वार्म अप कर लें। इसके बाद पुशअप की शुरुआत करें। पुशअप करने के लिए हाथों को कंधों से हल्का चौड़ा करके फर्श पर रखें, पैरों को पीछे की ओर सीधा रखें और वजन को हाथ के पंजों और पैरों की उंगलियों पर डालें। ध्यान रखें, इस पोजीशन में सिर से लेकर एड़ी तक एक सीध होनी चाहिए। हालांकि पैरों के बीच की दूरी को शोल्डर लेवल पर रख सकते हैं। पुशअप करने से पहले कोर को सम्मिलित करते हुए एब्डोमिनल को सांस खींचते हुए अंदर की ओर खींचे। पुशअप करते समय कोर को टाइट ही रहने दे, तभी अधिक बेनिफिट आपको मिलेंगे। धीरे धीरे कोहनी मोड़ते हुए शरीर को तब तक नीचे लेकर जाएं जब तक कि कोहनी 90 डिग्री के कोण पर ना आ जाए। इसके बाद सांस छोड़ते हुए जैसे ही आप छाती की मांसपेशियों पर टेंशन क्रिएट होती आपको महसूस होती है, हाथों से बॉडी को ऊपर की ओर पुश करें। इससे आप वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। ये 1 रेप्स कहलाएगा। इसी तरह आप 15 से 20 रेप्स के 3 सेट कर सकते हैं। यदि आप अधिक पुशअप भी लगाते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा जंपिंग से भी आपका वजन तेजी से कम होता है। जंपिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करके आप अपना वजन तेजी से घटा सकते हैं। इसके अलावा तेजी से जंपिंग जैक करने से आपकी मसल्स को टोन करने में हेल्प मिल सकती है, जिससे हिप्स, थाई, शोल्डर और आर्म्स को सही आकार दिया जा सकता है। साथ ही ये बचपन की यादें भी याद दिला देती हैं। इसको धीरे धीरे ही शुरुआत करें और अपनी रिपीटेशंस और सेट्स को कम ही रखें। समय के साथ इन्हें धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे करें जंपिंग जैक्स की एक्सरसाइज। अपने पैरों को सीधा रखकर खड़े हो जाएं और अपनी बाजुओं को अपनी साइड में रखें। जंप करें और अपने पैरों को कूल्हों की चौड़ाई से फैलाएं। इसी समय अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए मिलाएं। फिर से जंप करें और अपने बाजुओं को नीचे तक ले आएं और अपने पैरों को एक साथ लाएं। अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं और इसे फिर से दोहराएं। इसके आप 30 सेट कर सकते हैं। बर्पी भी वजन कम करने में काफी कारगर है। बर्पी एक्सरसाइज से भी शरीर को बहुत फायदा मिलता है। इसमें स्क्वाट, पुशअप और जंपिंग जैक तीनों ही एक्सरसाइजेज शामिल होती हैं और ये तीनों एक्सरसाइज आपको एक ही सेट में करनी होती हैं। ये टांगों, बाहों और छाती की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। बर्पी देखने में काफी आसान एक्सरसाइज है, लेकिन शुरुआत में इसे करने में आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए इसे करते समय किसी ट्रेनर की सलाह लेना ना भूलें। वार्म अप के बाद बर्पी करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर आप खोल लें और हाथों को नॉर्मल पोजीशन में लें। हिप्स को पीछे धकेलते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को स्क्वाट पोजीशन में लाएं। अपने हाथों को सीधे फर्श पर रखें और पैरों को पीछे की ओर ले जाकर पुशअप की नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। याद रखें, हाथ जमीन पर स्थिर रहेंगे। उसके बाद पैरों को फिर से अपने हाथ के करीब लाएं। फिर हाथों को आसमान की ओर करते हुए एक जंप करें। ये 1 रेप्स कहलाएगा। इसी तरह अपनी क्षमता अनुसार रेप्स करें और फिर इसे दोहराएं। इसके अलावा आपने लंजेस के बारे में भी सुना होगा। ये एक्सरसाइज शरीर के निचले हिस्से के लिए बहुत अच्छी होती है। खास तौर पर पैर, थाई और हिप के लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद होती है। इसीलिए लोग ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लंज एक्सरसाइज करने के लिए आप पहले फर्श पर सीधे खड़े हो जाएं, अपने दोनों पैरों को कूल्हों की चौड़ाई पर रखें और हाथों को नीचे की ओर सीधा रखें। अब अपने दाहिने पैर को एक कदम आगे की ओर रखें और उसको घुटने से मोड़ लें। अपनी जांघ को फर्श के समानांतर रखें और दाएं पैर के घुटने पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। बाएं पैर के घुटने को फर्श पर रखें तथा बाई जांघ और पिंडली के बीच घुटने पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं।
अब फिर से अपने दाएं पैर को सीधा करके पीछे लाएं और बाएं पैर को भी सीधा कर लें। इस प्रकार आप अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब पुनः अपने बाएं पैर को एक कदम आगे की ओर रखें और वही पूरी क्रिया अपने दूसरे पैर से करें जो आपने दाएं पैर से की थी। ध्यान रखें कि आपके पैर एक सीधी लाइन में हो, जिससे आपको लंज एक्सरसाइज करने और संतुलन बनाने में कठिनाई ना हो। तो अब आप इनमें से कौन सी एक्सरसाइज करते हैं या कौन सी एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में शामिल करने वाले हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही फायदेमंद वेट लॉस वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल वेट लॉस गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।